और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने 12 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी की एक और सूची आ चुकी है। 12 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी एक और सूची जारी कर दी है। 12 प्रत्याशी, इसमें नाम उनके शामिल हैं। किस किस विधानसभा सीट से वे उतर रहे हैं, ये जानकारी अब समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। तो बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने अपने 12 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। रायबरेली से आरपी सिंह यादव को टिकट मिल चुका है। ये बड़ी जानकारी, रायबरेली से आरपी सिंह यादव को टिकट दिया गया है। 12 प्रत्याशियों की ये सूची है। इसमें समाजवादी पार्टी ने 12 प्रत्याशियों की लिस्ट अब साझा की है, जहां रायबरेली से आरपी सिंह यादव को टिकट दिया गया है। एक एक कर जानकारी देंगे, कौन से वो नाम और कौन सी वो सीटें हैं जहां से प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, 12 प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी की आ चुकी है। रायबरेली से आरपी सिंह यादव हैं, जिन्हें टिकट दिया गया है। कल भी कुछ नाम साझा किए गए थे लखनऊ की अलग अलग विधानसभाओं से, और कल बीजेपी की भी एक सूची आई थी। अब चित्रकूट से अनिल प्रधान को भी टिकट मिल चुका है। समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट सामने आ चुकी है, जहां समाजवादी पार्टी ने अब 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें रायबरेली से आरपी सिंह यादव को टिकट मिला है। लंबा मंथन चला था, काफी चर्चा हुई, जिसके बाद अब एक और सूची आई है। चित्रकूट से अनिल प्रधान है, जिन्हें टिकट दिया गया है। चित्रकूट और रायबरेली की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले लखनऊ से भी समाजवादी पार्टी ने कई नामों का ऐलान किया, और अब एक और लिस्ट सामने आ चुकी है। रायबरेली से आरपी सिंह यादव हैं, जिन्हें टिकट दिया गया, और चित्रकूट से अनिल प्रधान को टिकट मिल चुका है, जहां एक ही सीट पर कई दावेदार अपना अपना प्रस्ताव रख रहे थे। श्रावस्ती से मोहम्मद असलम रायनी को टिकट मिल चुका है। श्रावस्ती, रायबरेली से ये नाम अब ऐलान हो चुके हैं। हाल ही में बसपा के सपा में शामिल हुए थे बसपा से असलम, और अब उन्हें भी ये टिकट दी गई है। तो 12 प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी की सामने आ चुकी है। रायबरेली से आरपी सिंह यादव हैं, जिन्हें टिकट मिल चुका है। इसके अलावा रायबरेली के बाद चित्रकूट की बात करें तो यहां से अनिल प्रधान हैं, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। श्रावस्ती से मोहम्मद असलम रायनी को टिकट मिला है, और ये वही मोहम्मद असलम रायनी है जो कि बसपा से सपा में शामिल हुए हैं, और अब इन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये प्रत्याशियों की सूची है समाजवादी पार्टी की। एक एक कर किस किस सीट से कौन से नाम फाइनल हुए हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रायबरेली से आरपी सिंह यादव हैं, जिन्हें टिकट दिया गया है। रायबरेली बेहद महत्वपूर्ण सीट है। चित्रकूट की बात करें तो यहां से अनिल प्रधान है, जिन्हें टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी की ये प्रत्याशियों की एक और सूची, श्रावस्ती से मोहम्मद असलम रायनी को टिकट मिल चुका है। मोहम्मद असलम रायनी जहां बसपा से सपा में आए हैं, और सपा का दामन थामने के बाद अब उन्हें चुनाव में प्रत्याशी भी बना दिया गया है, जहां सभी बड़े नेता समाजवादी पार्टी के और आरएलडी के लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। और अब एक और सूची सामने आ चुकी है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, 12 और प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, क्या महत्वपूर्ण दिख रहा है इस सूची में? देखिए, बिल्कुल प्रत्याशियों के नाम अभी घोषित हुए हैं। इससे पहले सुबह 3 और उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए थे, और एक नाम और घोषित हुआ था। तो कुल अगर हम आज देखें तो तकरीबन 16 उम्मीदवारों के नाम आज घोषित किए हैं समाजवादी पार्टी ने। और महत्वपूर्ण ये है कि ये जो 12 नाम है, इसमें आप देखिए किस तरीके से जो आप देखिए बदलाव हुआ है। अगर आप देखें तो अभी तक जो बसपा छोड़कर आए थे असलम रायनी, वो भिंगा से विधायक थे, लेकिन इस बार इनको जो टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, वो श्रावस्ती से इनको उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा आप अगर हम कहें तो आप जिस तरीके से पहले सुशीला सरोज को टिकट दिया था लखनऊ में, आज एक लिस्ट और आई थी, तो उनकी जगह आप सोनू कन्नौजिया को वहां से उम्मीदवार बनाए, यानी कुछ बदलाव भी हुए हैं। और ये जो 12 नाम है, इसमें जैतपुर से जो विधायक गौरव रावत जो उपचुनाव जीते थे, उनको फिलहाल मौका दिया है पार्टी ने। इसके अलावा रायबरेली की सीट पर आप देखिए, वहां पर आरपी यादव को उम्मीदवार बना दिया है। वहीं अगर हम कहें कि इलाहाबाद की जो सीटें थी, जिसको इंतजार हो रहा था कि वहां पर कौन लड़ेगा, तो एक सीट जो पश्चिम की है वहां अमरनाथ मौर्य को उतारा है, और जो दूसरी दक्षिण की सीट है वहां पर रईस शुक्ला को उतारा है। तो कोशिश यही है कि खासतौर से जो भिंगा की सीट हम कह रहे थे, वहाँ पर इंद्राणी वर्मा को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले आज 3 नामों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम था।
जिनको कि इस बार पडरौना की बजाय हाजिर नगर से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं अभिषेक मिश्रा जिनको अब सरोजिनी नगर से उम्मीदवार बना दिया है। तो इस तरह के कुछ बदलाव समाजवादी पार्टी की लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम कहें कि जो लखनऊ में जिन सीटों पर बदलाव देखने को मिल रहा है, तो शायद इस बार कोशिश ये की जा रही थी जो अगर पहले लड़ चुका है और उसे जीत हासिल नहीं हुई है तो उसकी सीट में कुछ बदलाव किया जाए। शायद बदलाव के बाद समीकरण कुछ ऐसे बने जिससे पार्टी को जीत मिल सके। जी, और क्या इन नामों को देखने के बाद लगता है ये वही लिस्ट है जहां जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की लगातार पार्टियां बात कर रही हैं और एक लंबे मंथन के बाद प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं? तो इस सूची को देखकर समाजवादी पार्टी की क्या लगता है, कितनी विनेबिलिटी स्कोप है इस सूची में प्रत्याशियों का? देखिए, आप एक चीज देखिए, अगर आप चित्रकूट की बात करिए, मानिकपुर की बात कर लीजिए, और सबसे पहले 12 नामों में तो हमें तो सिर्फ एक, अगर हम कहें यादव बिरादरी का जो ओबीसी कैंडिडेट है वो नजर आ रहा है। ज्यादातर हमें नॉन ओबीसी कैंडिडेट ही नजर आ रहे हैं। अब चाहे आप अनिल प्रधान पटेल की बात कर लीजिए, चित्रकूट से टिकट दिया है, मानिकपुर की बात कर लीजिए, वीर सिंह पटेल को टिकट दिया है, इसके अलावा अमरनाथ मौर्य को इलाहाबाद पश्चिम में दिया है। इसी तरीके से आप देखिए तो इनका में इंद्राणी वर्मा को दिया। यानी जो बात हमने पहले भी कही है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की इस बार कोशिश है कि कैसे नॉन यादव ओबीसी को अपने साथ लाया जाए, और एक अच्छा खासा वोट बैंक भी है पिछड़े समाज का। और पिछड़े में भी अगर जिन सीटों पर कहीं पर अगर हम कहें कि यादव वोट बैंक ज्यादा है, कहीं पर अन्य जातियों का वोट बैंक ज्यादा है, तो उन सारे समीकरणों को देखते हुए, उन सारे इक्वेशंस को देखते हुए ये जो टिकट है वो जारी किए जा रहे हैं। ठीक, अनुभव ये भी बता दें कि किस चरण के ये प्रत्याशियों की सूची अब साझा की गई है? देखिए, अलग अलग चरण के ये कैंडिडेट हैं। अब जैसे आप बाराबंकी जैतपुर की सीट देखिए, हैदरगढ़ की सीट देखिए, तो लखनऊ में चौथे चरण में चुनाव होना है, उसके साथ होना है। रायबरेली में आप देखिए, वहाँ पहले चुनाव होना है, इलाहाबाद में बाद में चुनाव होना है। तो अलग अलग है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से कुछ सीटें छूट गई थी, चाहे आप तीसरे चरण की बात कर लीजिए, चौथे चरण की बात कर लीजिए, पांचवें चरण की बात कर लीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है वो चरणवार तरीके से नहीं जारी की है। उन्होंने एक ऐसे अपने कैंडिडेट जो पूरी तरह से उन्हें लग रहा आश्वस्त है कि ये जीतेंगे, उनके नाम पहले ही घोषित कर दिए हैं। उसमें 5वां चरण भी था, 6वां चरण भी था, 7वां चरण भी था। पर अभी जो हमें ये लिस्ट दिख रही है, इसमें चौथे 5वें चरण के जो उम्मीदवार हैं वो नजर आ रहे हैं। यानी जहां पर पार्टी को ये लग रहा था कि अभी डिस्कशन की जरूरत है, यहाँ अभी बातचीत करनी है, उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर मंथन जारी था। और उस मंथन जारी होने के बाद, मंथन करने के बाद, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव आज है नहीं, वो पहले ही बाहर चले गए, लेकिन कल जरूर वो पार्टी कार्यालय पर बैठे थे, काफी देर तक थे। तो जाहिर सी बात है कोई निर्देश देकर गए होंगे, फिर उसके बाद ये सारे नाम, इन्हीं नामों पर हो सकता है कि लंबी चर्चा भी चली हो। अनुभव, ये भी बताइए कि इस समय जो पार्टियों के बीच पहले आप वाली नीति चल रही है, देख रहे हैं कि कौन किस सीट से किसे उतार रहा है, उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लिस्ट जारी करें, तो ऐसे में कौन से वो नाम है और सीट है जिसका शायद इंतजार किया जा रहा था, या आगे आज जो नई सूची आने वाली थी उसमें इंतजार था कि शायद किसी सीट पर नाम क्लियर हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया? देखिए, अभी तो ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर इंतजार उम्मीदवार भी कर रहे हैं, उनके समर्थक भी कर रहे हैं, तमाम सारे लोग कर रहे हैं। और जो हम बार बार बात कह रहे हैं कि 6ठे 7वें की भी कुछ नाम घोषित हो चुके हैं। कुछ अगर मंडल की बात करें तो वहाँ के कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं, पर कुछ जगहों पर कौन उम्मीदवार होगा इसका इंतजार किया जा रहा है। जैसा आप चित्रकूट को देखिए, चित्रकूट में आज समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जब बीजेपी की कल लिस्ट आई तो वहाँ पर चित्रकूट के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। गंदिका उपाध्याय जो मंत्री हैं वर्तमान में, उनको ही मौका दिया है। इसी तरीके से आप देखिए, अगर कि बीजेपी ने पहले ही यहाँ पर जैतपुर की बाराबंकी की सीट को क्लियर कर दिया था, वहाँ कौन चुनाव लड़ेगा, तो आज ही समाजवादी पार्टी ने उसे जारी किया। तो ये तो बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं पहले आप की अगर हम कहें कि होड़ सी मची हुई है सियासी दलों के बीच। समाजवादी पार्टी इंतजार करती है कि बीजेपी की लिस्ट आए, बीजेपी इंतजार करती है कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट आए। और ऐसे में सबसे सारा इंतजार कोई अगर करता है तो वो जिसने अप्लाई किया है चुनाव लड़ने के लिए, वो और उसके कार्यकर्ता और वो क्षेत्र के लोग करते हैं। ठीक, अनुभव, कई सीटें ऐसी महत्वपूर्ण भी हैं जिन पर काफी सारे दावेदार रहे हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है पार्टी के लिए कोई एक नाम तय करना। ऐसी इनमें से कौन सी सीट थी जिस पर शायद उम्मीद किसी और प्रत्याशी की रही थी, लेकिन अब कोई नया नाम सामने आया हो?
देखिए बिल्कुल, देखिए आप अगर जो बात मैंने सबसे पहले कही कि हमें जो भिंगा की सीट दिख रही है, वहाँ पर 2017 में असलम रायनी जीते, बसपा के टिकट पे जीते, और वो किस तरीके से बागी हो गए, बसपा छोड़ दी, लंबे समय तक बीजेपी के सुर में सुर मिलाते रहे, फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अगर उनको टिकट वहां से नहीं दिया है, श्रावस्ती से टिकट दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने अपने जो सर्वे कराए हैं उसमें जो रिपोर्ट उनकी भिंगा की रही होगी, क्या वहाँ पर जाति समीकरण ऐसे नहीं रहे होंगे कि लग रहा होगा कि विनेबिलिटी वहाँ ज्यादा है, तो उसको बदला है। इसी तरीके से आप जयपुर की बात करिए, वहाँ की सारी सीटें दरियाबाद और तमाम जो वहाँ की सीटें हैं उन्हें तो पहले ही घोषित कर दिया था, पर जयपुर को रोका हुआ था, उसे आज घोषित किया है। इसी तरीके से बाराबंकी के हैदरगढ़ सीट को भी आज घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं एक हम कहें कि या फिर ये भी हो सकता है कि जहाँ पर जिसको लग रहा होगा कि टिकट उसका कट जाएगा और कहीं वो विरोध ना करे, ऐसे लोगों के साथ भी कल अखिलेश यादव ने मीटिंग की है। सबको समझाने बुझाने के बाद जिन नामों पर सहमति बनी होगी उन्हें ही जारी किया गया है। ठीक, अनुभव ये भी बता दें कि ये जो अब प्रत्याशी सामने आ चुके हैं और पार्टियों के कैंडिडेट से कैसे इन सीटों पर अब दिलचस्प मुकाबला हो चुका है, और जो समाजवादी पार्टी ने भी एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश की हो किसी खास सीट पर। देखिए ये 12 नाम हमने बताया कि अभी अभी तुरंत जारी हुए और एक बार इनको देखना पड़ेगा कि उन सीटों पर बीजेपी ने किसको उतारा है या बसपा ने किस इक्वेशंस को देखते हुए वहाँ कैंडिडेट उतारे हैं। पर इतना जरूर है कि जिस तरीके से एक सीट बदल दी है, ये मलिहाबाद की जो सीट है लखनऊ की, वहाँ पर सुशीला सरोज जो पूर्व सांसद थी उनको पहले टिकट दिया था, फिर अब सोनू कन्नौजिया को दिया। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुशीला सरोज तो बड़ी नेता रही है पार्टी की, वो लड़ रही थी तो उनके साथ क्षेत्र के लोग थे, पर अब ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जिसको क्षेत्र में लोग जानते नहीं है। तो ये हर एक पार्टी के साथ देखिए हो रहा है, और जिसका टिकट कट रहा है लोग कहीं ना कहीं उसके समर्थक कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं। तो ये सारी पार्टियों के साथ हो रहा है। ठीक, अनुभव, स्नेहा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी स्नेहा। बिल्कुल, ये बात साफ है, इस नई लिस्ट के साथ एक नया हंगामा होते हम देखते हैं और एक नई तरीके की राजनीति शुरू हो जाती है। अब आने वाले वक्त में किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं, कुछ एंटिसिपेट करें हम अनुभव? देखिए बदलाव तो बिल्कुल हो सकते हैं, कई सीटों पर बदलाव की बात कही जा रही है। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो एक सीट तो लखनऊ की है जहां पर कैंडिडेट को बदल दिया है। इसके अलावा चर्चा तो है कि एक और सीट पर उम्मीदवार अभी बदला जाएगा, लेकिन फिलहाल अच्छा अभी नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि आगे डिस्कशन हो, क्योंकि लखनऊ में तो आप देखिए चौथे चरण में मतदान होना है, 23 तारीख को वोटिंग होनी है, और हालांकि नामांकन के लिए कल आखिरी दिन है, पर उसके बावजूद भी ये कोशिश है कि कैसे सारे लोग एक ही नाम पर सहमत हो। बिल्कुल, क्योंकि अनुभव देखिए ना, ये सियासत ऐसी है कि आखिरी वक्त तक कोई कुछ नहीं कहता, जब तक पर्चा भर ले, नाम वापस ना लेने का वक्त आए, दिल की धड़कनें तो बड़ी रहती है प्रत्याशियों की। देखिए बिल्कुल बड़ी रहती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि भाई नाम तो घोषित हो गया। अब मैं जैसे आपको एक नाम बताऊं, समाजवादी पार्टी ने बसपा छोड़कर दद्दू प्रसाद गए, तो दद्दू प्रसाद का जो नाम है वो पहले ही आ चुका है, घोषित हो चुका था। अच्छा। वो जो दूसरी लिस्ट आई थी तभी घोषित हो चुका था, पर आज हमको दद्दू प्रसाद मिले एक मंत्री, पूर्व मंत्री के आवास पर, और वो अपना रोना रो रहे थे कि मेरा तो होल्ड पर हो गया है, मेरा तो टिकट कटने जा रहा है। तो ये स्थिति है, और ये एक उदाहरण मैंने दिया, एक लखनऊ का उदाहरण दिया। तो ऐसे कई सारे नाम है जहां पर जब टिकट घोषित हो जा रहा है, अगर उसके बारे में कोई फीडबैक ऐसा मिल रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे उनकी जो टीम हो, उसके बाद वो फिर मंथन कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि फिर अगर प्रत्याशी बदलते हैं तो किसमें ज्यादा विनेबिलिटी है, कौन जीतने की संभावना किसमें ज्यादा है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कैंडिडेट है नामांकन भरने से लेकर जब तक पर्चे की जांच नहीं हो जाती, उसका पर्चा वैध नहीं हो जाता, वैलिड नहीं घोषित हो जाता, तब तक उसकी सांस अटकी रहती है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश जितनी बड़ी सियासी सरजमी पर तो सबकी निगाहें टिकी रहती हैं अनुभव, कोई इसमें शक नहीं है। और यहाँ हर एक टिकट का जो तिकड़म और जिस तरीके की जंग मारे मारी हम देखते हैं वो भी किसी से नहीं छुपा है। तो दिलचस्प है इन सीटों पर भी दंगल। बिल्कुल दिलचस्प है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, बात कितनी भी आप कर लीजिए डेवलपमेंट की, विकास की, चुनाव आकर ठहरता है तो सिर्फ और सिर्फ जाति के इर्द गिर्द। और अगर समाजवादी पार्टी देख रही है कि वहाँ किस समीकरण से किसको उतारा जाए, तो क्या बीजेपी नहीं देख रही है? बीजेपी भी तो इन्हीं सारी चीजों को देख रही है। कहाँ पर जाति समीकरण किसके हिसाब से फिट बैठ रहे हैं, किसको कहाँ चुनाव लड़ाया जाए, किस बिरादरी का कहाँ वोट बैंक कितना ज्यादा है, इन्हीं सारी चीजों
को ही तो लेकर पॉलिटिकल पार्टियां इतना मंथन बिल्कुल। कर रही हैं। बिल्कुल। वरना आप सोचिए जिस और लखनऊ अनुभव में देखिए यही दिलचस्प रहता है, हर बार सेम सीट पे सियासी हवा बदल जाती है और इसीलिए कैंडिडेट्स के लिए भी अलग अलग चुनौती सामने आती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। खबरें ताबड़तोड़ पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल इंडिपेंडेंट फ्लोर्स इन सेक्टर 81 गुरुग्राम। मथुरा पहुंचे सीएम योगी का अखिलेश जयंत पर करारा प्रहार, कहा अखिलेश जयंत की जोड़ी दंगों की जोड़ी है, कहा सपा सरकार में गुंडागर्दी